आज बॉलीवुड को मुझे लगता है किसी की नज़र लग चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड में साल में हमने वो दौर भी देखा है कि एक साल में 300-300 फ़िल्में बनती थी और शायद उसमें से 50-60 सुपर हिट होती थी, जी, चलती जी, भी है। जी, जी, जी। लेकिन आज शायद हम उँगलियों पे गिन सकते हैं कि इक्का-दुक्का कोई फ़िल्में चल गई साल में तो चल जाती है, अदरवाइज़ सब थिएटर में कोई जाना नहीं चाहता। क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? रीज़न सर यही है, जो हर हाथ में थिएटर है, जो हर जेब में थिएटर है, जो वो सब बहुत बड़ा रीज़न है। और नेट जो अपडेट हुए हैं आज हम, ये जो मोबाइल है, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। कौन वहाँ भीड़ में जाएगा मरने, ऐसा सोचते हैं लोग। तो यही मोबाइल पे हम ऐसे करके, और इसमें भी आजकल वो आ गए हैं बड़े-बड़े, उससे टीवी से लिंक करके बड़े वाले टीवी पे देख लेते हैं। तो कहीं न कहीं उसका असर है। वेब सीरीज और ये सब आ गया, तो इसलिए थिएटर से लोगों का थोड़ा-सा, और उसके लिए हमें ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि सरकार को भी करना चाहिए, ताकि थिएटर ज़िंदा रहे और बॉलीवुड भी अनवरत ऐसे ही लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहे। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान साहब, उन्होंने शायद इसके लिए कोशिश भी किया है, ट्राई भी किया है, हुँ, बट शायद उनको जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, जितना उनको सपोर्ट चाहिए था उस चीज़ से। हाँ, मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग उनको, अगर उन्होंने ऐसा प्रयास किया है, तो वो उनको सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस समय इस मरते हुए बॉलीवुड को ऑक्सीजन देने की। और उसमें हाँ, आप सबका और हमारे देश के जो बड़े उच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री, इन लोगों को इस पे सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि बॉलीवुड सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है। अ, बात करें टॉलीवुड, साउथ की, तो साउथ में इन चीज़ों को बराबर फॉलो करते हैं, वो थिएटर की फ़िल्में थिएटर में ही देखते हैं। यस, मोबाइल हमें हाथ में होने के बावजूद भी वो थिएटर ज़रूर जाते हैं। वो सर वहाँ का, इसीलिए आज टॉलीवुड बहुत टॉप ऊपर है पर हम लोगों से, टॉलीवुड टॉप पर है। टॉप पर है, इसीलिए क्योंकि वहाँ उन्होंने बैलेंस करके चला। जो फ़िल्म थिएटर में देखनी है, थिएटर में देखनी है, टीवी पे नहीं देखनी है या मोबाइल में नहीं देखनी है। और उन्होंने बैलेंस किया है, तो वही हमें भी करना पड़ेगा, और इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आपको लगता है हमें टॉलीवुड से बॉलीवुड को काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपके बिल हिसाब बिल्कुल सीखनी चाहिए। मेकिंग देखते हैं ना आप, हमारी मेकिंग, उनकी मेकिंग, हमने जहाँ-जहाँ उनकी फ़िल्मों की नकल की, हम सुपरहिट फ़िल्में दी हमने भी, तो नकल की तब दी है। अभी सिनेमा थोड़ा चेंज हुआ है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ओके। सर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। जी। इन दिनों वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल का बहुत डिमांड है। जी, जी, जी। जैसे वागले की दुनिया, पुष्पा एंड जी। काफ़ी ऐसी-ऐसी सीरियल हैं जो लोगों के दिलों में, घरों में बिन बुलाए रात को 9 बजे पहुँच जाते हैं। जी, जी, जी। सो 9 साढ़े 9 जी, बजे। जी। तो जब इस तरीके से कमेंट्स आपके पास आते हैं या सवाल रिपोर्टर मीडिया से मिलते हैं, तो उस समय आपको खुशी टीवी इंडस्ट्री के लिए होती है या बॉलीवुड के लिए दुःख भी होता है? नहीं, नहीं, मुझे तो खुशी, लोग स्वस्थ और स्वच्छ मनोरंजन चाहते हैं, कम से कम फैमिलीज़। तो उनको ये वागले की दुनिया और पुष्पा से मिलता है, सच बात है ये। बाकी तो आप देख रहे हो, वेब सीरीज़ के द्वारा हम कितनी गंदगी अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और ये शो वागले की दुनिया और पुष्पा जैसे शो अच्छी टीआरपी के साथ जमे हुए हैं, तो इससे साबित होता है कि आज भी इस कलयुग में, इस बुरी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे शो सभी बनाएँ, वेब सीरीज़ भी अगर ऐसी ही बनाएँ अच्छी, साफ-सुथरी, तो वो भी चलने वाली है। फ़िल्म भी, राजश्री की फ़िल्में तो सुपरहिट होती थी ना, कभी नहीं फ्लॉप हुई। वो साफ-सुथरी होती थी। आम व्यक्ति चाहता है ऐसी फ़िल्में देखना, आप बनाइए तो सही। लास्ट क्वेश्चन, जी। राजश्री की फ़िल्मों में सलमान खान के अलावा आप किसको देखना चाहेंगे एज़ एन आर्टिस्ट, एक्टर? आज तो बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर आ गए हैं, और मुझे लगता है कि राजश्री को किसी स्टार की आवश्यकता नहीं है। उनकी कहानी ही सुपरस्टार होती है, और कहानी इतनी अच्छी होती है कि आपको लेके भी राजश्री फ़िल्म बनाएगा तो उतनी ही बड़ी हिट होगी। तो उसमें किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। राजश्री अच्छी फ़िल्में बनाते हैं, राजश्री जैसी फ़िल्में सभी प्रोड्यूसर को बनानी चाहिए। चलो आपके मुँह में घी शक्कर, हमें तो एक्टिंग नहीं करना बट मेकिंग भी मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल मिलेगी,
और आपको एक बात बता दूं, ये अकेला मुंबई बॉलीवुड है, मुंबई है जहां पे आपके जो टैलेंट है उसकी कदर है। दुनिया में ये अकेली जगह है जहां टैलेंट की कदर है, लेकिन शर्त यही है कि आप टैलेंट होना चाहिए भरपूर। इसलिए जब भी मुंबई की तरफ रुख कीजिए तो पहले अपने आप को अच्छे से मजबूत कर लीजिए, ताकि यहाँ डायलॉग बोलते समय कोई रीटेक ना हो।